एग्ज़ाम टाइम आते ही कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कई बातें घूमने लगती हैं और उनमें से एक होती है, इस बार पास हो जाऊं तो अगली बार साल की शुरुआत से पढ़ाई करूंगा और टॉप करूंगा। वेल, आप अगले सेशन में शुरुआत से पढ़ाई करते हैं कि नहीं वो एक अलग मैटर है। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में टॉप करने की टिप्स बता सकता है। पर अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है और अब आप कम टाइम में ज़्यादा नंबर लेकर पास होना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और दूसरा, आप अपने आप पर भरोसा रखिए। यकीन जानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद पर भरोसा रखें और फिर एग्ज़ाम दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप स्टडी को ना कहिए। दोस्तों, ग्रुप स्टडी पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो फिर ग्रुप स्टडी आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देगी। ग्रुप स्टडी में साल भर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट मिनट या लास्ट टाइम की पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं, मस्ती ज़्यादा करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ग्रुप स्टडी को ना कहिए और सोलो स्टडीज़ करिए ताकि आप ज़्यादा पढ़ सकें। थोड़ा डर ज़रूरी है। आपसे कई लोग कहेंगे कि बिना डर के पढ़िए, और मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों वाली पढ़ाई के लिए ये बात प्रैक्टिकल नहीं होती है। अगर आपको फेल होने का डर नहीं होगा, अपने माँ पापा से डांट का डर नहीं होगा, ह्यूमिलेशन का डर नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो सोचिए, अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करे तो कितना बुरा होगा। और उस बात से डर के खुद को मोटिवेट करते रहिए पढ़ने के लिए। नियमों को भूल जाइए। अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप ट्रेडिशनल नियमों के साथ पढ़ सकें और ज़्यादा स्कोर कर सकें। आपको अपने खुद के नियम बनाने होंगे, और कोई भी बात जब आप अपने बनाए हुए नियमों से, अपने तरीक़ों से याद करेंगे तो कम वक्त में ज़्यादा याद कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से याद भी रख सकेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल साइंस की स्टडी से जुड़ा हुआ है, पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मेरी बातों का मतलब समझ जाएंगे और आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th के बाद में मैं 2 सालों तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं कर पाया था, और उसके बाद किसी लड़के ने मुझे इंसल्ट करते हुए कहा कि मैं ज़िंदगी भर पीरियोडिक टेबल याद नहीं कर पाऊंगा। मैं तब तक बाकी लोगों की तरह हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 को याद कर रहा था, और मुझे समझ में आया कि ये तरीका मेरे लिए नहीं है। मुझे खुद का एक तरीका इन्वेंट करना होगा। और उसके बाद मैंने खुद का एक तरीका इन्वेंट करके इस पूरी टेबल को सिर्फ 90 मिनट में याद कर लिया था, और आज 15 सालों बाद भी मुझे लगभग पूरी टेबल याद है। उस तरीके को समझने के लिए आप स्क्रीन को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मेरी आवाज़ को उतने ही ध्यान से सुनिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो पॉज करके फिर से देखिएगा, क्योंकि इस एक हिस्से से आप अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक दूसरे तरीके से सोच करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। हलीना करवस भर बेमज कसर बरा बकनो फने अलसी पस्कलर गागे अस्से बरकर इंसन चपटी ई आई एक्सी टल्पा बैपो अटरन शक्ति वक्र मन फेको निकुजन यजर नतक रुहरा पड़चड़ ला हफ्तावर उस इरपटवो हग। इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने के बाद मुझे सिर्फ सारे एलिमेंट्स को उनकी जगह पर जमाना था, उनका एटॉमिक नंबर याद रखना था और एटॉमिक वेट याद रखना था, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। और पीरियोडिक टेबल को याद करने के बाद मेरी फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो गई थी। और मज़े की बात यह है कि 15 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे पीरियोडिक टेबल को पूरा बनाने में सिर्फ 2 मिनट या कम का वक्त लगेगा। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे याद करिए जैसे मैंने किया था। हो सकता है ये तरीका आपके लिए सबसे मुश्किल हो। मैं आपसे कहूँगा आप अपना खुद का एक तरीका बनाइए जो ईजी हो, और ये तरीका आपके दिमाग में 90 सेकंड में क्लिक करना चाहिए। और ये भूल जाइए कि वो तरीका लॉजिकल है या नहीं, कितना वियर्ड है वो तरीका, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो तरीका आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है। तो अपना एक ऐसा तरीका ढूंढिए और फिर उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं या आर्ट पढ़ते हैं। अगर आप अपनी यूनिक टेक्निक को डेवलप कर लेते हैं तो आप कुछ भी कम टाइम में याद कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। पूरा ध्यान दीजिए। कुछ भी याद रखने और समझने के लिए आपको अपना पूरा डेडिकेशन और पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्टडी में रखना होगा। आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपके घर में टीवी बंद कर दीजिए, इंटरनेट कनेक्शन भी बंद कर दीजिए, और अगर कोई और बात जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो उसे भी बंद कर दीजिए। सीधा सा नियम ये है कि पढ़ाई पर फोकस करिए और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक खुद को अपने रूम में या स्टडी एरिया में लिमिट कर दीजिए। कई लोगों को पढ़ते हुए नींद आ जाती है, तो चलते हुए पढ़िए, बैठ कर पढ़िए, लेकिन कभी भी लेट कर मत पढ़िए। पानी से मुंह धोते रहिए, और जब ज़रूरत से ज़्यादा नींद आए तो थोड़ा सा सो लीजिए। पर फैमिली में मम्मी पापा या किसी और को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि इतनी देर में मुझे उठा ही देना है। मैं मना करूं तो मुझ पर पानी डाल दो, मेरे गुस्से को भी प्लीज़ इग्नोर कर दो, लेकिन मुझे उठा देना। और उसके अलावा अपने डर को याद रखिए।
तो आप ज़्यादा देर तक सो ही नहीं पाएंगे और पढ़ने में लगे रहेंगे। स्टार्ट नाउ। एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप और देर मत करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कई स्टूडेंट लास्ट मिनट तक सिर्फ उन तरीकों को ढूंढते रहते हैं जिनसे वो ज़्यादा स्कोर कर सकें और फिर एंड में फेल हो जाते हैं। आपको समझना होगा कि मार्क्स लेकर के आने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही एक सोल्यूशन है। तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती सिर्फ पढ़ाई करिए और शुरुआत आज से, अभी से कर दीजिए। इसके साथ ही आप कोशिश करिए कि लास्ट टाइम स्टडीज़ करके अच्छे मार्क्स लाने के लिए गाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर और दूसरी इसी तरह के रेफरेंसेस जरूर लीजिए। मैं जानता हूँ ये बात आप सभी जानते हैं, तो इस बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो जाने के पहले आप सभी को फिर से 2 बातें कहूँगा। एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे आपकी सफलता पर पूरा भरोसा है। तो आप भी अपने आप पर भरोसा करिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।